न्यूमेरिकल में कभी कभी वो वायर की लेंथ चेंज कर देगा, मीटर ब्रिज नहीं बोलेगा, सर्किट दे देगा और मीटर ब्रिज नाम नहीं लेगा। और अगर मीटर ब्रिज नाम नहीं लिया उसने तो 100 जरूरी नहीं है इसकी 100 सेंटीमीटर लेंथ होना। उसने कहा 400 सेंटीमीटर का वायर है, ये वायर 400 सेंटीमीटर है तो 100 की जगह 400 ले लेना, दैट्स ऑल। 6 मीटर का वायर बोले तो 600 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर लगा दोगे। Then what precautions you will be taking while doing this experiment? Precautions लिखो, do not, पहला है do not press the jockey on experimental wire। एक्सपेरिमेंटल वायर पे जॉकी को प्रेस नहीं करोगे, क्योंकि जॉकी का जो हेड होता है वो स्टील का होता है या कॉपर का होता है। अगर प्रेस करोगे तो वायर की थिकनेस वहां कम हो जाएगी और एरिया फिर यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा। डू नॉट प्रेस द जॉकी ऑन एक्सपेरिमेंटल वायर, otherwise area will not remain uniform, otherwise area of cross section will not remain uniform। एक्सपेरिमेंटल वायर पे जॉकी को प्रेस नहीं करोगे, क्योंकि प्रेस करने से यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं रहेगा वायर का, तो रिजल्ट में एरर आने लगेगी। दूसरा पॉइंट होगा do not allow current to flow, do not allow current to flow for long duration। इसीलिए यहां की दे रखी है, जब जरूरत ना हो तो ऑफ कर दो की को। do not allow current to flow for long duration, otherwise wire may heat up and its resistivity may change। नहीं तो होगा क्या कि अगर ज्यादा देर करंट फ्लो कराओगे तो करंट फ्लो करने से वायर हीट अप होगा और हीट होने से रेजिस्टिविटी के चेंज होने के चांसेस हो जाएंगे। So this is all about meter bridge। प्रिंसिपल इसका व्हीट स्टोन ब्रिज, प्रिकॉशंस ये सब पता होने चाहिए तुम्हें। क्वेश्चन लेते हैं कुछ। This circuit is given AB X 6 ohm galvanometer, jockey 40 centimeter, 60 centimeter, battery 6 volt। Question is, a meter bridge given is in balanced state, meter bridge given is in balanced state, the bridge wire, ये है ब्रिज वायर, एक्सपेरिमेंटल वायर को ब्रिज वायर भी बोलते हैं। The bridge wire has resistance
1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब इसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम। फाइंड वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस X and current drawn from बैटरी। 2 पार्ट हैं, सॉल्व करो। कोई आया क्या? सब 4 ओम। 4 ओम। Who has answered 4 ओम? सब मरियम। यस 4 ओम। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, बैकग्राउंड साउंड आ रही है अच्छी अच्छी बच्चों की, बंद कर दो। हाँ, तो ये 2 तरीके से भी हो सकता है और मीटर ब्रिज से भी सीधे हो सकता है। देखो, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला हमने दिया था S = 100 - L/L × R, यही तो फॉर्मूला था। लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना है यहां पर, नहीं तो मिस्टेक कर जाओगे। इधर वाले रेजिस्टेंस को हमने R कंसीडर किया था व्हाइल डिराइविंग द फॉर्मूला। लेफ्ट वाला मैंने कहा था R है, इधर वाला S है। इसने अननोन इसमें इधर लगा दिया है और नोन उधर कर दिया है, लेकिन फॉर्मूला तो हमने इस R और S के हिसाब से डिराइव किया है। ये तुम्हारा P और Q था, तो यहां पे S की जगह 6 लो। 100 - 40, L की वैल्यू ये हुई, ये L की वैल्यू हुई। 100 - 40/40 इंटू कैपिटल R जो है ये X है, तो 6 = 60/40 इंटू X। X = 4 ओम। गॉट इट और नॉट? और अगर चाहो तो तुम P/Q = R/S से भी कर सकते हो। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। देखो, व्हीट स्टोन तो सबको दिख ही रहा है और ब्रिज बैलेंस भी बोल रहा है वो, तो P/Q = R/S लगा दो। P की वैल्यू देखो, ये 40 जो है ये लेंथ दी है, P नहीं दिया है, तो P को लिखोगे रो L की वैल्यू 40/एरिया A, और Q की वैल्यू ये हो गई इस लेंथ की रेजिस्टेंस, रो लेंथ हो गई 60/एरिया A, R की वैल्यू X हो गई और S की वैल्यू 6 हो गई। ये रो और A कैंसिल हो जाएगा, वही चीज आ गई 4/6 X/6, X = 4। So by both method you can do। व्हीट स्टोन ब्रिज डील करके भी कर सकते हो और मीटर ब्रिज का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वो भी लगा सकते हो। बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन? यस एनीवन? यस नो? अरे भाई जवाब दे दो। ठीक, वो आवाज उधर से नहीं आती है तो लगता है कि नेटवर्क कोई प्रॉब्लम ना हो, मालूम पड़े तुम्हें आवाज ही नहीं पहुंच रही, मैं 1 घंटा बोल गया, ये होता है। ओके, सेकेंड पार्ट बताओ जल्दी। सेकेंड पार्ट, हाउ मच करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? इस बैटरी से कितनी करंट ड्रॉ हुई है? 0.06 तो रॉन्ग है भाई, 0.06 रॉन्ग है। 1.5 नो, 1.5 नो, 1.5 नो, 0.66 yes 0.66। who has answered? name yourself। Priesta, okay good। now देखो, करंट होता है, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस तुमने निकाल लिया है 4 ओम,
ये 6 ओम, ये दिया है 1 ओम पर सेंटीमीटर। 1 ओम दिया है कि 0.1 ओम दिया है? 1 ओम, 1 ओम पर सेंटीमीटर दिया है हमने। तो ये 40 ओम हो गया और ये 60 ओम का हो गया रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ए से सी तक, P की वैल्यू 40 ओम हो गई और Q की वैल्यू 60 ओम हो गई। अब बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो इधर करंट जाएगी नहीं, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। 6 4 10, ये दोनों सीरीज में है, तो यहां पे हो गया X एंड 6 आर इन सीरीज, तो 4 + 6 10 ओम। और ये 40 एंड 60, 40 ओम एंड 60 आर इन सीरीज, तो 40 + 60 100 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हुआ, टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में हो गए 10 × 100/10 + 100। हमें लग रहा है ये 0.1 ओम है। 1000/110, ये जिसका 0.66 आया है उसने 1 ओम पर ओम सेंटीमीटर से किया है कि 0.1 से किया है? चलो 1 ओम से। 1 ओम से ही किया। चलो, तो ये आया 100/11। तो करंट हो गई टोटल EMF 6, टोटल रेजिस्टेंस 100/11, तो 66/100 0.66 एम्पियर। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये तुम 4 निकाल चुके हो, ये 6 था। 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 40 ओम और इसका 60 ओम। चूंकि बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, करंट इसमें गैल्वोमीटर में जाएगी नहीं, तो गैल्वोमीटर वाला हटा दो पूरा। ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, आपस में ये पैरेलल में हो गए। टोटल रेजिस्टेंस निकाल के ये फॉर्मूला लगा दो, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। किसी को कोई प्रॉब्लम? नाउ वी विल